इस एपिसोड की शुरुआत में रोलन हो को देखती है जो अपने हाथ पर बैंडेज लगाने की कोशिश कर रहा होता है। रोलन हो के पास आकर उसे कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, और वो कहती है कि तुम यहाँ काम करते हो तो तुम्हारी लाइफ भी मैटर करता है, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। दूसरा ओर चेंग की हेल्प से लॉकर से वो फाइल ले आती है जो डोंग ने छुपा कर रखा था। चेंग वहां से चली आती है। तभी बैंक का मैनेजर अपने आदमी से कहता है कि मिस्टर डेंग को बता दो कि डोंग की वाइफ ने सेफ लॉकर से वो चीज ले ली है जो डोंग ने रखा था। जब चेंग घर आती है तब रेन घर छोड़कर जा चुका होता है और चेंग को रेन का एक लेटर मिलती है। चेंग रेन का लेटर पढ़ती है जिसमें रेन चेंग से कहता है कि तुम इन फ्लावर्स का ध्यान रखना और इनको टाइम पर पानी देते रहना और अपना ख्याल रखना। इसे पढ़कर चेंग रेन के पीछे जाती है। चेंग को रेन मिल जाता है। तभी चेंग की हील्स निकल जाती है। तभी रेन चेंग की हील्स को वापस पहना देता है। रेन चेंग से पूछता है कि तुम क्यों आई हो। चेंग रेन से कहती है कि हमने गुड बाय नहीं किए थे ना, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई। रेन चेंग से पूछता है कि क्या तुम सिर्फ इसलिए आए हो। चेंग हाँ कहती है। रेन चेंग से कहता है कि तुम अपना ख्याल रखना। रेन रोते हुए वहां से चला जाता है। चेंग भी रोते हुए वहां से जाने लगती है। रेन को लगता है कि चेंग उसके सामने से आ रही है, पर ये उसका वहम होता है। दूसरी तरफ चेंग एक आदमी को टकरा जाती है। चेंग उसे सॉरी कहती है। वो आदमी चेंग से कहता है कि आपको सॉरी कहने का जरूरत नहीं है। चेंग की नजर उस आदमी पर पड़ती है। चेंग को याद आती है कि ये वही आदमी है जिसने उनके पेरेंट्स के जान ली थी। इस आदमी का नाम डेंग है और डेंग वहां से चला जाता है। फिर चेंग उस फाइल को पढ़ती है। उस फाइल में मिस्टर डेंग और डोंग का नाम लिखा होता है। चेंग को पता चलता है कि डोंग इतने सालों से मिस्टर डेंग से वीट खरीद रहा था। चेंग को फाइल में मिस्टर डेंग का फोटो मिलता है। चेंग मिस्टर डेंग के शर्ट पर वही पिन देखती है। चेंग कहती है कि ये वही है जिसने मेरे पेरेंट्स को मारा था। फिर रेन ली से मिलता है और कहता है कि हमें डेंग को ढूंढना होगा। तभी ली रेन से पूछता है कि क्या जियो उसके साथ मिली है। रेन कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि जियो उनके साथ मिली हुई है। जब जियो को पता चला कि मैं डोंग नहीं हूँ तब उसने मुझे सिर्फ सबक सिखाया। अगर वो उनके साथ मिली होती तो उन सबको मेरे बारे में अभी तक पता चल चुका होता और वो मुझ तक पहुँच जाते। ली कहता है कि तो जियाओ नहीं चाहती है कि अभी तुम्हारे असलियत बाहर आए। अगर हमने पता करना है कि वो क्या करने वाली है तो हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें उनके इंफॉर्मेशन दे सके। लेरिन से पूछता है कि तो तुम्हारा पास कोई प्लान तो होगा ना। रेन कहता है कि जियाओ हमारे लिए एक अच्छी चॉइस है। लेरिन से कहता है कि जियाओ तुम्हारे जान भी ले सकती है। रेन कहता है कि पर उसने मेरी जान नहीं ली। इसका मतलब वो नहीं चाहती है कि मैं अभी मरूं। मुझे लगता है कि मेरा चेहरे जियाओ के लिए फायदेमंद होगा। फिर रेन जियाओ से मिलता है। जियाओ रेन से पूछती है कि मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं। रेन जियाओ से कहता है कि तुम्हारी नजर बहुत ही तेज है। जियाओ रेन से कहती है कि अगर हम नहीं होते तो तुम डोंग की जगह ले लेते। रेन जियाओ से कहता है कि मुझे तुमसे बात करना है। इतने में जियाओ रेन पर हमला कर देती है। रेन जियाओ से बच जाता है और जियाओ से कहता है कि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। जियाओ रेन से कहती है कि तुम डोंग का सहारा लेकर मुझ तक पहुँच गए हो तो मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकती हूँ। तुम शुक्र मानो कि मैं तुम्हारी जान नहीं ली। तुम्हारी इतना हिम्मत कैसा हुआ कि तुम फिर से मेरे पास आए। रेन जियाओ से कहता है कि मैं तुम्हारी काम आ सकता हूँ।
जियाओ रेन से पूछती है कि तुम कैसे मेरे काम आ सकते हो। रेन जियाओ से कहता है कि जब तुम्हें पता चला कि मैं डोंग नहीं हूँ तो तुमने एक बार भी डोंग के बारे में नहीं पूछा। इसका मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो, तुम डोंग से प्यार नहीं करते हो, पर डोंग की क्लोज थी। मुझे लगता है कि तुम डोंग से कुछ और चाहती थी। तभी जियाओ रेन से पूछती है कि तुम्हारा डील क्या है। रेन कहता है कि मैं तुम्हें वो सब दूंगा और वो सब काम करूंगा जो डोंग ने तुम्हारे लिए कर सकता है, और मैं वो सब भी कर सकता हूँ जो डोंग नहीं कर सकता। जियाओ रेन से कहती है कि पहले मेरे हाथ छोड़ो। रेन जियाओ के हाथ को छोड़ देता है। जियाओ रेन से कहती है कि तुम सच में औरत पर दया नहीं करते हो। और जियाओ रेन से कहती है कि तुमने अपना नाम नहीं बताए थे। रेन अपना नाम बता देता है। जियाओ रेन की पॉकेट से एक कॉइन निकालती है और कहती है कि मैं इसे हमारे डील का डिपॉजिट समझ लेती हूँ। जियाओ रेन से कहती है कि कल रात मुझे न्यू फेरी में मिलना, और वो वहाँ से चली जाती है।